त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव की मतगणना अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। 3 राज्यों की 60 सदस्यीय विधानसभाओं में बहुमत का आंकड़ा 31 का है। जो राजनीतिक पार्टियां गठबंधन इस आंकड़े को हासिल करेंगे, उनकी सरकार बनेगी। तीनों राज्यों को मिलाकर कुल 178 सीटें और 811 उम्मीदवारों के लिए मतगणना होने वाली है। मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त चुनावी नतीजों का इंतजार है। चाहे बात त्रिपुरा की हो, चाहे नागालैंड की हो, चाहे मेघालय की हो, 3 राज्य में नतीजे आने वाले हैं। 60 विधानसभाएं 3 राज्य के अंदर हैं। और बड़ी बात यह भी है कि कांटे की टक्कर यहां पर है। अगर बात की जाए तो यहां एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से, यहां त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए पूरा जोर लगाए बैठी है। वहीं अब जो बाकी और राज्य हैं वहां पर गठबंधन के तहत क्योंकि चुनाव लड़ा है, और ऐसे में वहां पर भी मजबूती के साथ में चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उतरे भी और बड़े दिग्गज वहां पर नजर भी आए। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखिए। नागालैंड की अगर बात करें, मेघालय की बात करें, आप तस्वीरें देख रहे हैं। त्रिपुरा 60 विधानसभा, नागालैंड के अंदर भी 60 और मेघालय में भी 60। और अब से कुछ ही देर बाद क्योंकि काउंटिंग शुरू हो जाएगी और अब मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। बड़े पुख्ता इंतजाम हैं। त्रिपुरा में काउंटिंग अब से कुछ ही देर बाद, मेघालय नागालैंड में 59 सीटों पर दरअसल काउंटिंग, और त्रिपुरा मेघालय नागालैंड के नतीजे अब से कुछ ही देर बाद आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। और टैली भी देखिए आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। अभी जहां 0-0 और वहां पर अब से कुछ ही देर बाद ये आंकड़े बढ़ने लगेंगे और तस्वीर साफ होगी कि कौन यहां पर बढ़त बनाए हुए है। देखिए, ये हमारा माता त्रिपुरेश्वरी त्रिपुरा में विराजमान है। माता त्रिपुरेश्वरी को हम लोग मानते हैं और माता का पूजा हमारा पार्टी ऑफिस में किया है। माता का आशीर्वाद लेके हम लोग जा रहे हैं और परिणाम अच्छा होगा। माता बहुत प्रसन्न है। इस बार त्रिपुरा में दोबारा बीजेपी का सरकार बनेगा, ये माता का आशीर्वाद रहेगा। देखिए, त्रिपुरा की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी चुनावी मुकाबले में है। और दूसरी तरफ ये कि देखिए यहां पर लेफ्ट और कांग्रेस जहां साथ है, तो वहीं टिपरा मोथा बहुत ही अहम भूमिका इस बार निभाने वाला है। क्योंकि टिपरा मोथा जिस तरीके से इस बार ताल ठोकते नजर आ रहा है, ऐसे में ये किंग मेकर की भूमिका में या किंग की भूमिका में या क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि जो बड़े दावे किए गए थे उनकी क्या हकीकत रहेगी, वो अब से कुछ देर बाद तस्वीरों में साफ होना शुरू हो जाएगा। इस बीच और देखिए काउंटिंग शुरू, 3 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त, बड़ी खबर आपको बता रहे, त्रिपुरा मेघालय नागालैंड में मतगणना शुरू हो चुकी है। नागालैंड में बीजेपी कांग्रेस एनपीएफ, वहीं मेघालय में बीजेपी कांग्रेस एनपीपी टीएमसी भी यहां पर ताल ठोक रही है। और त्रिपुरा की बात करें, बीजेपी लेफ्ट कांग्रेस और त्रिपुरा मोथा भी यहां पर है। और फिलहाल जानकारी है कि मतगणना शुरू हो चुकी है। आ जाएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। 60 विधानसभा सीटें हैं तीनों ही राज्य में, और त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग होगी, जबकि नागालैंड और मेघालय में 59 सीटों पर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भारत 24 पर मेगा कवरेज लगातार चल रही है। नागालैंड में दरअसल 59 सीटों पर काउंटिंग होगी, और मेघालय में भी क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब त्रिपुरा में भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है, नागालैंड में भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तीनों राज्य में इस बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ में उतरी है। बड़ी बात यह है कि आप देखिए कांग्रेस एनपीपी टीएमसी एक तरफ मेघालय में, वहीं नागालैंड की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस एनपीएफ। और त्रिपुरा का बार बार जिक्र हम करें क्योंकि देखिए त्रिपुरा में लगातार बीजेपी के लिए वापस आना, क्योंकि जिस तरीके से लेफ्ट को वहां नेस्तनाबूद किया और लेफ्ट की पूरी जड़ें उखाड़ दी, उसके बाद इस बार भी बढ़त बनाए रखना ये साख की बात है त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पर, और लेफ्ट और कांग्रेस के लिए भी साख की बात है। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार के चुनावी नतीजे बड़े खराब रहे, इस बार परफॉर्मेंस देना बड़ा जरूरी भी है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पर अक्षर राय हमारे साथ में इस वक्त हैं, और अमित जी हमारे साथ में स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। अमित जी, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के नतीजे आ रहे हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार नतीजे दिए उसके बाद बड़ी चुनौतियां हैं। इससे पार पाने में आप देख रहे हैं कितनी अहम बड़ी अचीवमेंट और अहम अचीवमेंट इस बार बीजेपी को मिलने वाली है? देखिए पूजा, जो एग्जिट पोल आए हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी विजय यहाँ मिलती दिख रही है, और ख़ास तौर से त्रिपुरा में। लेकिन दूसरे एग्जिट पोलों में त्रिपुरा में हंग विधानसभा, त्रिशंकु विधानसभा की आशंका दिखाई जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा डेंट जो है वो लेफ्ट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा मोथा लगा रही है, जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है और जिसने इस बार सबसे ज़्यादा दमखम लगाया, और उस दमखम के इशारे पर वहाँ वो वोट डिवीज़न करने में कामयाब दिखती है। अगर 60 में से
3-4 सीटों पर भी उसको विजय मिल गई तो बड़ा उलटफेर हो सकता है वहाँ की राजनीति में। हालांकि उसके जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 से 15 सीट लेने की स्थिति में है त्रिपुरा मोथा, तो ऐसे में तो गणित ही बिगड़ जाएगा। दूसरी तरफ मेघालय और नागालैंड की बात करें पूजा, तो मेघालय और नागालैंड में बहुत बड़ी आबादी जो है ईसाई की है, ईसाई कम्युनिटी के है, और वहाँ पर इसी के मद्देनज़र लोगों ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो त्रिपुरा में 87.76% हुई, नागालैंड में 85.90 और मेघालय में 85.27। ये वोटिंग परसेंटेज पूजा बताता है कि लोगों का रुझान जो है वो किस तरह से है। और अब जो नया ट्रेंड आया है, पहले ये था कि एंटी इनकम्बेंसी में वोटिंग ज्यादा होती थी, अब जो नए ट्रेंड हम देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर जो सरकार है, जो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है वहां की, उसके फेवर में भी ज्यादा वोटिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर त्रिपुरा में तो बढ़त दिखेगी थोड़ी देर में, जब हमारे पास आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में हमारे पास नतीजे, रुझान दोनों सामने आने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां अहेड होगा। लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कितनी सीटें ले पाता है और त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा कितना उनकी सीटें काट सकती है, वो एक बड़ी बात होगी, और तभी जाकर नई राजनीति और नए आयाम वहां देखने को मिलेंगे। अक्षय राय भी लगातार बने। अक्षय, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर इस वक्त क्या माहौल है, किस तरीके की तैयारियां? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो वो छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, अपने तरीके से तैयारी करती है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय में है, तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हालांकि अभी मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है। मूवमेंट मुझे लगता है कि 9 बजे के बाद शुरू होगा, जब रुझान तेज़ी से आने शुरू हो जाएंगे। और साफ तौर पर है कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आज वोटों की काउंट, वो कुछ तस्वीरें आपको जरूर दिखा सकें कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं। ये बीजेपी केंद्रीय कार्यालय का ये मीडिया गैलरी बनाई गई है, जहां की सभी प्रवक्ता अपने विचार यहां पर रखेंगे। सभी मीडिया संस्थानों ने अपने यहां केबिन लगाए हैं और साफ तौर पर है कि तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ये खबर आ रही है कि 9 बजे के आसपास यहाँ मूवमेंट शुरू होगा, प्रवक्ता आने शुरू होंगे और वो अपनी बात रखेंगे। बीजेपी आशान्वित है कि वो त्रिपुरा में एक बार फिर से सरकार लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ बनाने जा रही है। नागालैंड और जो मेघालय है उसमें भी वो सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने में सक्षम होगी। लेकिन जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस ने वहाँ पर फाइट दी है, हालांकि पिछली बार की अपेक्षा अगर कहा जाए तो 91% पिछली बार वोट प्रतिशत हुए थे, इस बार 88% है। लेकिन बीजेपी आशान्वित है कि वहाँ पर त्रिपुरा में आसानी से वो सरकार बना लेगी। जो त्रिपुरा से खबर आई है कि जो त्रिपुरेश्वरी माता मंदिर, जो मानिक शाह है सीएम, वहाँ पर वो गए थे, उन्होंने पूजा अर्चना की है और उसके बाद वो काउंटिंग जो सेंटर्स हैं वहाँ के लिए वो निकल गए हैं। वो आज भ्रमण पर रहेंगे। ये माना जा रहा है कि दोपहर तक रिजल्ट तीनों राज्यों के सामने आ जाएंगे। जी पूजा, बिल्कुल, दोपहर तक तस्वीर साफ होने लगेगी। और जैसा अमित जी आपने जिक्र किया, त्रिपुरा मोथा की बात हो रही थी, हमने भी इससे पहले जब इसको डिबेट किया था तो ये बात निकलकर सामने आई थी कि त्रिपुरा मोथा इस बार वाकई बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली, और एग्जिट पोल्स भी ये बात कहते हैं कि इसके पास। और देखिए, इस बीच एक अपडेट भी दे दें कि त्रिपुरा में बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, क्योंकि वोटिंग के बाद अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और देखिए, नागालैंड की बात करें, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये अभी मतगणना के बाद की तस्वीर आपको बता रहे हैं। आज 60 में से 3 सीटों पर अभी फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। वहीं त्रिपुरा की अगर बात करें, 10 भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर अभी आगे चल रही है। अमित जी, जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे पूजा, और उसको देखकर जो अभी रुझान, शुरुआती रुझान है, उसमें साफ दिख रहा है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, एज है। और आप दूसरी तरफ नागालैंड में भी देखें, नागालैंड में लगभग 3 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत आगे है अभी अपने अभी के रुझान में, शुरुआती रुझान में। और इसी तरह जो त्रिपुरा और नागालैंड में एग्जिट पोल जिस तरह से प्रेडिक्ट कर रहा था, उसमें इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी
और उनके सहयोगी की सरकार बनती हुई दिख रही थी एग्जिट पोल में। और जो रुझान अभी दिख रहे हैं पूजा, उसमें ये साफ लग भी रहा है कि जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात हो रही है, और जो हमारे सहयोगी अक्षय अभी बता भी रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में अलग उसके लिए दफ्तर और अलग कार्यालय बनाया गया है जो जहां से प्रवक्ता बैठेंगे, और जिस तरह जश्न के माहौल की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी में, तो एक ये वजह बहुत बड़ी रहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव होती है पूजा, उसको बड़ी शिद्दत के साथ लड़ती है, चाहे वो छोटे राज्य के चुनाव हो या बड़े राज्य के चुनाव हो। यहां पर आपने देखा होगा कांग्रेस त्रिपुरा में बड़े कोई स्टार प्रचारक को नहीं उतार पाई, क्योंकि उनका लेफ्ट के साथ कोऑर्डिनेशन है, गठबंधन है, और लेफ्ट के खिलाफ वो केरल में लड़ रहे हैं, तो वहां उनकी स्थिति जो थी वो डवाडोल रही। हालांकि मेघालय और नागालैंड में उन्होंने अपने बड़े नेताओं को उतारा, प्रचार किया, राहुल गांधी ने भी वहां जाकर प्रचार किया, मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए, लेकिन मुख्य तौर पर जो चुनावी संदेश त्रिपुरा से उनको देना था वो संदेश देने में नाकामयाब रही। और अब क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण इस वक्त इसलिए हो जाती है कि अगर 60 की विधानसभाएं हैं ये सब, और वहां पर अगर 35-30 से ऊपर कोई भी संख्या किसी दल या गठबंधन को मिलती है तो उनकी सरकार बनेगी। अन्यथा 2-4 सीटों का जो फासला होगा उसमें छोटे दल अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन फिलहाल जो रुझान दिख रहे हैं, और ख़ास तौर से नागालैंड और त्रिपुरा की बात अगर की जाए, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बढ़त अच्छी मिल रही है। और जो ये रुझान है ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं, शुरुआती रुझान है पूजा, और ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वहाँ सरकार फिर रिपीट होने जा रही है त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी। और देखिए मेघालय की बात करें, यहाँ पर एनपीपी 5 पर आगे। एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, मेघालय की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, और ऐसे में अभी फिलहाल एनपीपी की बात करें तो 5 सीटों पर फिलहाल एनपीपी आगे बनी हुई है। तो ये मेघालय की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, नागालैंड में भी आप देखेंगे फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अभी 3 पर आगे चल रही है। और इन 3 राज्यों की अगर बात करते हैं, जाहिर सी बात है 2024 का सेमीफाइनल इसको कहा जा रहा है, और इसी साल और भी अन्य राज्यों में चुनाव है। उससे पहले एक जो माहौल बनाने की तैयारी है, उसमें अब जो अभी शुरुआती रुझान नजर आता है कि बीजेपी उसमें आगे चल रही है। अमित जी बिल्कुल, और जिसका जिक्र आपने किया, इस 2023 में पूजा 9 विधानसभा चुनाव होने हैं, 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने 9, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी तरीके से, आप 2 राज्यों को छोड़े, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसके अतिरिक्त तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ एक जगहों पर सहयोगियों के साथ सरकार है। तो इसमें बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना दिख रही है कि अगर कांग्रेस यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं फाइट दे पाई, नहीं लड़ पाई, तो वो तमाम जो राज्य हैं, यानी इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कर्नाटक, इसी साल वो चुनाव हैं, तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मजबूती से। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अमित शाह, जेपी नड्डा, इन लोगों ने प्लान बनाया है। तेलंगाना, इनके लिए प्लान अलग से बन रहा है, और वहाँ वो पूरी तरीके से जो मौजूदा पार्टी हैं उनके खिलाफ लड़ाई में लड़ने के लिए बहुत आगे और है। देख भी रहे हैं हम कर्नाटक को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी पर काम करना भी शुरू कर दिया, तमाम दिग्गज वहां पर डटे हुए हैं। खुद पीएम मोदी जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो छतरी वाली बात थी, जाहिर सी बात है वहां के लोगों के बीच में जो एक पूरा माहौल है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। अक्षय, अगर बात की जाए इन तीनों राज्यों की, तो यहाँ पर एक और चीज नजर आती है कि लेफ्ट, जिस लेफ्ट की यहाँ तूती बोला करती थी, अब वो लेफ्ट यहाँ से एकदम आउट होता हुआ नजर आता है। पहले पिछली बार का चुनाव उठाकर देखे तो वहां पर नतीजों में देखा कि बीजेपी ने खासतौर पर त्रिपुरा में तो बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया ऑलमोस्ट, और इस बार भी कुछ बहुत ज्यादा करता नजर नहीं आ रहा है ये गठबंधन लेफ्ट और कांग्रेस का। उसका कारण पूजा यही है कि बीजेपी एग्रेसिव तरीके से कोई भी चुनाव लड़ती है। 2014 के बाद अगर आप बीजेपी के नज़रिए पर देखें तो काफ़ी कुछ बदलाव आया है। हर हालत में वो हर चुनाव को जीतना चाहते हैं, एग्रेसिव कैंपेनिंग होती है। अगर सीएम को बदलना पड़ता है तो सीएम भी बदले जाते हैं। देखा होगा कि आपने मानिक साहा को 1 साल पहले ही त्रिपुरा में फील्ड कर दिया गया। विप्लव देव को लगा कि विप्लव देव के सहारे वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव हुए, अमित शाह खुद एक्टिव हुए, लगातार दौरे भी अमित शाह ने पूर्वोत्तर के किए। पूर्वोत्तर के लिए जिस तरह से मंत्रालय बनाए गए हैं और किस तरह से वहाँ काम हो रहे हैं, उसको एग्रेसिव तरीके से जनता के बीच में ले जाना। आपने देखा होगा कि किस तरह से असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को इन तीनों राज्यों में लगाया गया, एक कोऑर्डिनेशन की भूमिका उन्होंने निभाई। मेघालय में जिस तरह से एनपीपी वहाँ पर सरकार में थी, उसके तमाम विधायकों को बीजेपी ने तोड़ने का प्रयास किया, उसमें सफलता भी मिली। टीएमसी के एक विधायक को तोड़ा।
इसके अलावा निर्दलीय विधायकों को भी वो लेकर के आए। तो कोई भी जो चुनाव होता है बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है, और इसलिए वो लगातार एग्रेसिव तरीके से जाते हैं चुनाव में, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो बिप्लब देब को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, ये कहा गया था कि युवा चेहरे हैं, बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाते हैं, लेकिन जब देखा गया कि उनके सहारे त्रिपुरा में चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो मानिक साहा को वहां पर फील्ड कर दिया गया, और मानिक साहा ने पूरी तरह से स्ट्रेटजी बनाई। उसके बाद बिल्कुल, और देखिए जीत इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में लगातार आगे बढ़ती है। एक बार फिर से आपको अपडेट दे दें, त्रिपुरा के अंदर 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेफ्ट 3 और वहीं अदर्स 3 पर हैं। नागालैंड की बात करें तो बीजेपी 6 पर, कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला यहां पर रुझानों में, और एनपीएफ 2 पर, वहीं अदर 1, और मेघालय में बीजेपी 2, कांग्रेस अभी भी 0-0 पर, एनपीपी 12 सीटों पर आगे चल रही है, और टीएमसी का भी खाता नहीं खुला रुझानों में।